सफलता की इसी कड़ी में दिशा संदेश मीडिया लगातार प्रतिभाओं से बात कर रहा है। और इसी कड़ी में हम लोग आज प्रतापनगर के सेक्टर 3 सेंट शीतल रॉयल एकेडमी स्कूल में पहुंचे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह स्कूल भी प्रतापनगर का बहुत पुराना स्कूल है और काफी स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हुए हैं। और सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने टारगेट अचीव किया और एक क्षेत्र का, स्कूल का, अपने परिजनों का, सबका नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बधाई। बेटा आपका नाम? My name is Mohini Sharma. I I got 95% in 12th class from arts. स्कूल में बेटा आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ? सर मैं बचपन से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो बचपन से जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो स्कूल के माहौल के बारे में तो आपसे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। कैसा माहौल है स्कूल का? सर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेफ है और सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सभी बहुत अच्छे हैं। जो आपने टारगेट अचीव किया है, क्या उम्मीद थी कि मैं अचीव कर लूंगी? हाँ सर, स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था तो उम्मीद थी कि इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। आ ही जाएंगे। और मैं स्कूल के बारे में भी बात करूंगा कि बचपन से आपने यहाँ 12th क्लास तक निकाल दिया, तो ऐसी कुछ विशेषताएं जो वाकई में, कई बच्चे क्या है कि थर्ड में आते हैं, फोर्थ में आते हैं, लेकिन ऐसी क्या विशेषता है इस स्कूल में? क्योंकि आपने कभी, आज की तारीख में होता क्या है, बच्चों का एक बड़ा क्रेज चल रहा है कि 2 साल इस स्कूल में, फिर तीसरे साल इस स्कूल में। कभी सोचा नहीं कि आपने सेंट शीतल के अलावा कोई दूसरा स्कूल? नहीं सर, ये स्कूल इतना बेस्ट है कि छोड़ने का मन ही नहीं हुआ मन ही नहीं स्कूल, करा। इसलिए ये बहुत अच्छा और एक लगा। तो साल में 3 बार प्रोग्राम होता है, 3 दिन का, बहुत अच्छा। हाँ इसलिए, और हर फंक्शन होते हैं, हर चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछूंगा बेटा कि आपका सबसे फेवरेट, सबसे हार्ड सब्जेक्ट, कठिन जिसको कहते हैं ना, जिसको सुनते ही डर लगता था, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था? अभी 12th में तो पॉलिटिकल साइंस ही था। अच्छा, उससे इतना डर क्यों लगता था? सर बोल रहे थे कि अच्छे नंबर आने ही चाहिए, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर, मतलब प्रेशर तो नहीं कह सकते, पर सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था तो अच्छे नंबर तो लाने ही थे, अच्छा, इसलिए फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। अब हो गया। पहले डर भी उससे लग रहा था। देखिए, वाकई में बच्ची ने मेहनत करी है। अच्छा, मैं कहूंगा कि आपका फेवरेट टीचर स्कूल में कौन है? अभी फिलहाल तो नवरत्न सर और नितेश सर भी थे हमारे स्कूल के टीचर, वो भी बहुत अच्छे टीचर थे वो। अच्छा, क्या विशेषता रही कि वो फेवरेट रहे? पढ़ाई इस तरीके से था उन्होंने कि फेवरेट बहुत बन गया। अच्छा। बेटा आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका नाम और परसेंटेज? मेरा नाम रितिका पवार है। आई गॉट 92% इन बोथ। स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं नर्सरी से नर्सरी से आप भी? क्या बात है। बच्चों की नींव यहीं से है, मजबूत हुई है और दिख रहा है। स्कूल का माहौल कैसा है? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सेफ भी है और बैलेंस है हर चीज़ का। स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और स्पोर्ट्स वगैरह, एजुकेशन सब बैलेंस में है, सब मतलब कुछ। एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज? हाँ, हर चीज़ का बैलेंस है, स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज़ पे स्कूल अच्छा, बहुत। पढ़ाई जो आपने करी है, जो परसेंटेज हासिल की है, सीरियस हो गई या मौज मस्ती के साथ? मौज मस्ती के साथ। लग नहीं रहा, ऐसे जवाब ऐसे दे रहे हो बेटा कि जैसे बहुत नहीं सीरियस होके पढ़ाई करी है। नहीं नहीं, मौज मस्ती के साथ। अच्छा, फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर तो वैसे सारे ही हैं, हाँ। पर मोस्टली भूपेश सर मेरे हिंदी के टीचर हैं, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। देखो, राजनीति में बच्चों का रुझान है, तो अब आगे भी पूछेंगे इनके क्या टारगेट्स है। बेटा आपको बहुत बहुत बधाई। कितना टारगेट अचीव किया? मैंने 88% बनी है और मेरा नाम तान्या वतवानी है। बड़े सीरियस होके पढ़ाई की है? हाँ। हैं? and अच्छा, माहौल कैसा है और कब से स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं बचपन से पढ़ रही हूँ, नर्सरी क्लास से, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है और काफ़ी मोटिवेशन मिली है। फादर आपके क्या करते हैं बेटा? स्क्रैप वर्क करते हैं। अच्छा, स्कूल मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि कभी ऐसा लगा नहीं कि नर्सरी से आपने 12th यहाँ निकाल दी कि भाई दूसरा स्कूल? नहीं, यहाँ पे इतना सपोर्ट मिला और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, तो अच्छा, डांट खाई कभी सर की? तो सर तो हमेशा डेंजरस मूड में रहते हैं, जब भी आते हैं अंदर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है माहौल। नहीं, हाँ थोड़ी बहुत जब गलती करी तो उन्होंने सपोर्ट किया, समझाया कि ऐसे नहीं करना है, और काफ़ी अच्छा गाइड किया। आपको भी बहुत बहुत बधाई। कितनी परसेंटेज और नाम बेटा आपका? मेरा नाम मानवी है और मैंने 88% अचीव किया है साइंस बायो में। अच्छा, टारगेट आपने जो सोचा था वो हो गया पूरा?
या हाँ कुछ कमी रही? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। हाँ बाकी पढ़ाई कैसी रही? पढ़ाई बहुत अच्छी रही। सीरियस होके या मौज मस्ती के साथ? थोड़ा सीरियस भी थोड़ा दोनों। डांट और मार खाई? नहीं। नहीं खाई बिल्कुल ही। देखो बच्चे टॉपर्स है तो वैसे भी नहीं खाते, तो हम जैसे खाते थे, मैं पहले भी बताता आया हूँ। हम तो पढ़ाई करते ही नहीं थे, इसलिए मार भी बहुत खाते थे। और यहीं आसपास ही मैं स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। और सर का नेचर कैसा है? सर का नेचर बहुत अच्छा और सपोर्टिव है। उन्होंने स्कूल के और टीचर कैसे? स्कूल के और टीचर्स कब भी। से पढ़ रहे हैं आप? मैंने 11th में इधर एडमिशन 11th में, लिया था। मतलब 11th में आया, 12th में पहली बॉल पे छक्का है। स्कूल का भी नाम रोशन कर दिया और परिजनों का भी नाम रोशन किया है, पूरे सबका नाम रोशन किया। तो 11th में आप आए थे तो आपको क्या लगा कि सेंट शीतल स्कूल ही क्यों? क्योंकि सर रिजल्ट अच्छा था यहाँ का देख रहे हाँ रिजल्ट भी अच्छा था और सर के पास आए थे तो तब भी स्टार्टिंग में भी सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया सपोर्ट। था। ये बच्ची भी मेरे साथ 10th क्लास में जो अचीव किया है, बेटा आपका नाम और परसेंटेज? My name is Sakshi Sharma. I got percentage 85. 85। जो टारगेट सोचा था वो अचीव हुआ या कम रहा? हाँ उससे थोड़ा कम रहा है। चलो कोई नहीं, अब आपके सामने तो क्या 12th क्लासेस भी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो 85 रही है वो कम से कम 95 जाए, वो कम से कम 95 जाए, है ना? हाँ स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हो? मैं 8th क्लास से हूँ। 8th क्लास से। कैसा माहौल है 2 साल में आपने देखा? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। टीचर्स और प्रिंसिपल सर सब सपोर्टिव है। कितनी मौज मस्ती करी है स्कूल में? और स्कूल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मौज मस्ती। बहुत ज्यादा, यहाँ मस्ती ज्यादा है? सर मस्ती भी है बट उससे ज़्यादा पढ़ाई भी अच्छी होती है। स्ट्रिक्टनेस है? हाँ स्ट्रिक्टनेस है। कौन सबसे ज्यादा कौन डांटता है तो? मेरे को 3 साल हो गए पढ़ते हुए, अभी तक तो किसी ने नहीं डांटा मुझे। नहीं फिर भी कोई जैसे होता है ना स्कूल में कि टीचर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल उनके आने से बिल्कुल माहौल साइलेंट हो जाता है। एक बार डांटा था, वो भी मैम ने डांटा था, वो भी कोई कौन सी मैम ने? किरण मैम ने डांटा। किरण मैडम। और प्रिंसिपल सर ने कभी नहीं डांटा नहीं, मुझे। वैसे किरण मैडम हमेशा डांटती रहती है। नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो नहीं डांटा। नहीं, एक बार मैं मैंने तो गलती की थी। मैं जब भी स्कूल में आता हूँ, क्योंकि मैं तो सब स्कूलों में जाता रहता हूँ, तो जब भी आता हूँ किसी ना किसी की डांट पड़ रही होती है और किरण मैडम यहाँ बैठ के सबको, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं बुला इसको, ऐसा कभी हुआ? नहीं सर ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे, ना कभी ऐसे बीच में लड़ा ना कभी। बस एक बार हुआ था 8th के अंदर जब डांटा था, नहीं तो मुझे कभी डांटा नहीं है मैम ने ऐसे। स्कूल में बहुत मौज मस्ती करी है। हाँ और पढ़ाई भी की। तो सिंह साहब दी ग्रेट भी मेरे साथ है। मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि जो स्कूल के ओनर है एडवोकेट धर्मजीत जी सर, उनके सुपुत्र साहब हैं और बचपन से यहीं पढ़ रहे हैं। और बड़ा शर्मीला है ये बच्चा, मैं बचपन से देख रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई बेटा। और सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय तो मैं अपने परिवार वाले तो पहले दूंगा। उन्होंने, पापा ने तो ज़्यादा गाइड करा है मेरे को, और स्कूल के मेरे जो टीचर्स मिले उन्होंने मेरे को और बताया कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो कैसे करना 12th क्लास क्लोज कर दिया, अभी भी शर्म कैसे? क्या करें सर, अपने अच्छा, आप ही है ये। अपने आप ही है ये। या डर लगता है कि स्कूल अपना है, थोड़ा सा डर तो होता ही है। हाँ मौज मस्ती करी कि नहीं करी? सब करा, सब करा है? मिक्स करा है। फिर डांट पड़ी घर पे अलग, स्कूल में अलग, नहीं, ऐसा? ढंग से करा है ताकि कुछ ना हो पता। अच्छा, चलो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे ही ये भी आगे बढ़ता रहे। और स्कूल में अब मैं तो क्या बोलूँ, लेकिन दो चीजें होती है। एक स्कूल अपने घर का है, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे लगातार पढ़ रहे हैं, हाँ, तो स्कूल का माहौल कैसा रहा? स्कूल का माहौल तो मेरे को सही लगा, क्योंकि जैसे मेरे को लोग कैसे ज़्यादा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो। मैं पहले ही दूर रहता हूँ लोगों से। अच्छा। ऐसे लोग क्या नहीं मेरे को ये लगा क्योंकि बचपन से तुम यहाँ पढ़ रहे हो, हाँ तो मेरे को लगा नहीं कि स्कूल में कोई कमी होगी। क्योंकि अगर कमी होती तो स्कूल का ओनर मैंने अधिकतर देखे हैं कि वो दूसरे स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन आपकी सारी एजुकेशन यही हुई, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो है। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तभी तो। हाँ, जैसे पापा ने भी कभी पूछा होगा कि ऐसे उस तरीके से कि बेटा बताओ कोई स्कूल में कमी लग रही हो या उन्हें कभी कमी लगने नहीं दी, नहीं? पहले ही आ जाते थे। वेरी गुड। देखो वाकई में जो यहाँ के ओनर है वो दोनों ही फर्ज निभा रहे हैं, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी। और सभी स्टूडेंट मेरे साथ हैं 10th और 12th क्लास के। तो मैं एक छोटा सा मैसेज आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग सीनियर हैं तो अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे सफलता हासिल हो सके? मैसेज में मतलब
बच्चों को होता है कि हम बस पढ़ते रहें, मतलब पढ़ना होता है लेकिन सारा टाइम आप पढ़ने में ही निकाल दो तो अब नहीं, इतना नहीं। मौज हाँ मस्ती भी जरूरी है। हाँ, आप पढ़ो लेकिन टीचर्स की बात मानो, आप ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं। नमस्कार सभी अभिभावकगण को, बच्चों को और मेरे स्टाफ बंधुओं को। इस साल 26-27 का जो बोर्ड का रिजल्ट आया गया है उसमें पिछली बार की तरह इस बार भी सेंट शीतल रोयल एकेडमी ने कीर्तिमान स्थापित किया है। रिजल्ट ही हमारी पहचान है, उसी पहचान को आगे इसी तरह गति देते गए हमारे स्टाफगण और मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी पहचान बना के रखी है। इस साल भी 10th 12th 8th और 5वीं बोर्ड में 100% रिजल्ट, 95 से अबव मार्क्स। मैं सभी अभिभावकगण को तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें। और जिस विश्वास से सेंट शीतल को आपने एक छोटा पौधा के रूप में 20 साल पहले जो लगाया गया था, उस विश्वास पे कायम आज नर्सरी क्लास का बच्चा 12th पास होकर निकल रहा है, अपनी पहचान स्थापित करके निकल रहा है। कॉलेज में फर्स्ट नंबर पे लिस्ट पे उसका नंबर आ रहा है। इसके लिए उसके माँ बाप भी और मेरे साथी जो सेंट शीतल के हैं उन सभी का थैंक्स करता हूँ। किरण मैडम जो यहाँ संभाल रही हैं उनका भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने पूरे बच्चों के साथ, गर्ल्स के साथ पूरा कोऑपरेट किया, अभिभावक के साथ कोऑपरेट किया। तहे दिल से धन्यवाद। और दिशा संदेश जो बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और सभी स्कूल वालों को एक साथ लेके चलता हूँ, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और आगे जो भविष्य में बच्चे आ रहे हैं 11th-12th का, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इस साल के जो बच्चे अच्छे परसेंटेज लेके निकल रहे हैं उनसे आप सीखें, डरे नहीं, घबराए नहीं। मेहनत ही अपनी पहचान है और सेंट शीतल की रिजल्ट की अपनी ही पहचान है। धन्यवाद।